प्रियो प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं भाई निर्गुण दास के लिए, जिन्होंने आज ये निमंत्रण दिया मुझे इस एंजल प्रेयर मिनिस्ट्री के ऊपर में आप प्रभु के वचनों के द्वारा बातचीत कर सके। और प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ आज की शाम के लिए। अर्पणा जी, थैंक यू वेरी मच। सो प्रियो, आज की शाम प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम पास्टर विजय ढूने है और मैं कैलवरी गॉस्पेल चर्च म्योर हॉस्पिटल में वहां पर रविवार की आराधना लेता हूँ। और एक अन्य जाति से प्रभु यीशु मसीह में आया है, 30 साल हो गए और 6 साल बाइबल कॉलेज में पढ़ाने का प्रभु ने अवसर दिया और प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। और परमेश्वर ने पॉलिटिशियन के बीच में भी इस्तेमाल किया और एक छोटी सी मंडली के द्वारा प्रभु अपना काम कर रहा है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे पास में समय की कमी है, हम सीधा अब अपने बारे में न बताते हम यीशु के बारे में ज्यादा बातचीत करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम नहीं परंतु यीशु इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आज की शाम विजय ढोनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आज की शाम हमारा प्रभु यीशु मसीह इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हम उसकी आवाज को सुनेंगे। और आज जो है विशेष करके जो बॉन्डेज में है, जो लोग बंधुआई में है, शैतान की गुलामी में है, उनके विषय में थोड़ा सा मैं परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि प्रियो बाइबल कहती है कि संपूर्ण मानव जाति जो है वो पाप के कारण पूरी शैतान के गुलामी में आ गई है। और मोस्टली जो विश्वासी लोग हैं, क्योंकि हम लोग प्रभु के लोग हैं, तो मैं विश्वासी के बारे में बात करूंगा, अविश्वासी के बारे में भी नहीं बात करूंगा। क्योंकि हम विश्वासी लोग जो है वो विश्वासी जो लोग जो है वो एक लंबे समय के साथ में, बहुत से विश्वासी है लंबे अरसे से हम शैतान के साथ में खेल रहे हैं। और प्रियो हमको निश्चय पता है कि इसका अंत जो है वो एक नरक है। क्योंकि बाइबल कहती प्रियो कि अंजूर के जो टहनी की कोपले जो आ रही उसको तुम देखो, और लिखा हुआ है कि दूर कहीं से तुरी का शब्द जो है को सुनाई दे रहा है कि यीशु के साथ हमारा विवाह जो है वो जुड़ गया है। और हमारे लिए प्रियो इसलिए हम शुद्ध कुंवारी की तरह एक बिजली की चमक जो है उसके आगमन के प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, ताकि हम शैतान को एक भव्य विदाई दे सके और यीशु के साथ में आसमान पर उठा ले जा सके। प्रियो अपनी चालाकियों को धुंधला बनाने के लिए शैतान ने हमारी आंखों को क्या किया है? अंधा किया है। हमारे कानों को परमेश्वर का वचन सुनने से रोका है। हमारे हृदय को उसने शिथिल बनाया है। हमने उसके झूठ पर विश्वास करके मित्रों की संगति को छोड़ा है। अपनी देह को जो है वो हमने अपवित्र किया है। हमने अपने जीवन साथी को चोट पहुंचाई है। हम परमेश्वर के लिए गवाह बनने से बच रहे हैं। ऐसे बहुत से आकर्षण शैतान ने हमें दिए हैं और हमारे मनों को जो है उसने पिघलाया है। इसी कारण हम उसके बंधुआई में प्रियो हम चले जाते हैं। यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 19 पद में यूं कहा है कि यीशु ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तुम्हें कुछ हानि न होगी। लूका उसका 10 अध्याय और उसके 19 पद में लिखा हुआ है। प्रियो परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार का हमने उपयोग नहीं किया है। हमने कभी भी सांप और बिच्छू पर अपना पैर नहीं रखा है। हमें दंश और विष से जो है वो हमें डर लगता है। लेकिन प्रियो हमको ये समझना चाहिए कि विष के प्रति हम पहले से टीकाकृत दिए गए हैं, टीका लगाया गया और इस प्रकार हम सुरक्षित किए गए यीशु मसीह के द्वारा। और इसलिए हमको शैतान को कहना है कि भाग जाओ। और चिल्लाने से शैतान जो है वो हमें छोड़ता नहीं है, परंतु हमें धीरज के साथ में युद्ध करने के लिए उसके साथ में प्रशिक्षित होना पड़ता है। धीरे धीरे उसके ऊपर में पकड़ बनानी पड़ती है और उसको पराजित करने के लिए हमें कई महीने, कई दिन, कई वर्ष का प्रियो हमें समय लगता है अनुशासन करने के लिए। तो आज जो है अब थोड़ा समय प्रियो हम इससे पहले कि हम बंधुआई में जाने के पहले हम उस व्यक्ति को जाने जो हमें बंधुआई में लेके जाता है, जिसने हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे घर को, हमारे देश को, सरकार को, लोगों को जिसने बांध करके रखा हुआ है।
अभी हाल ही में कोरोना के कारण सब लोग प्रियो बंधे हुए थे, सरकार के नियमों के कारण, बहुत से रूल्स रेगुलेशन कारण। सो आज हम देखेंगे प्रियो कि हमें जिस व्यक्ति ने बंधुआई में डाला वो कौन है। तो परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि शैतान को उजागर करने के लिए बाइबल जो है एक पर्दा हटाती है, और सबसे पहले इस बंधुआई से में बाहर निकलना अगर है तो हमको पहली जो बात है वो हमको समझना है कि हम अपने शत्रुओं को जाने, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा शत्रु है। और बाइबल कहती है प्रियो यदि हम ये जान ले कि हमारा शत्रु कौन है और वो क्या करता है तो हमें उसको हराना जो है उसके लिए कठिन नहीं होगा, हमें हराना उसके लिए कठिन होगा। बाइबल उसे पूरी तरह से उजागर करती है ताकि हम सफलतापूर्वक उससे लड़ सके। जब हमारे सिरों के ऊपर में शस्त्र चल रहे हो तब हम सकुशल होने का दिखावा नहीं कर सकते मेरे प्रिय। शैतान अत्यधिक सुव्यवस्थित पैतरों से लैस वो है, हमारा शत्रु, वो भी प्रियो अपडेट रहता है, उसके सारे है, उसको बेवकूफ मत समझिएगा प्रियो। और इसीलिए हमें उसको जानना बहुत जरूरी है। कुछ बातों को आज देखेंगे अगर हमें सच में बंधुआई से बाहर आना है। पहली जो बात है, द नंबर वन फर्स्ट, पहली जो बात है वो है हमें अपने विरोधी को पहचानना है। पहला पतरस 5 अध्याय उसके 8 पद, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रियो शैतान जो है हमारा प्रधान या हमारा विरोधी है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी जो है, हमारा जो विरोधी है वो कभी कभी वो इतना निकट आ जाता है और इतना अच्छा प्रतीत होता है कि हम अपने विरोधी को हम उसे अपना मित्र समझ लेते हैं। कई लोगों ने शैतान को जो है अपना मित्र बना लिया है, फ्रेंड बना लिया है ना, वो हम उसे अपना मित्र समझ लेते हैं और उसके प्रति हमारा रवैया बहुत ढीला ढाला और हम उसको गंभीरता से नहीं लेते। हवा के समान हम शैतान के साथ में वार्तालाप में हम प्रियो बिजी हो जाते हैं। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं दिया। मरकुस उसका पहला अध्याय और उसके 34 पद में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं दिया, मरकुस 1:34 में। और जैसे मेरे प्रियो हम अपने जीवन में शैतान को किसी भी रूप में पहचान लेते हैं तो उससे हमने नाता तोड़ लेना चाहिए। अगर आपने पहचान लिया प्रियो कि ये शैतान के कार्य है तो उससे आपको नाता तोड़ देना चाहिए। उसकी परछाई से भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। उसके साथ में वार्तालाप आरंभ करने वाला बहुधा जो है अंत में, जो लोग शैतान के साथ में वार्तालाप करते हैं अंत में के बाद में वो कायल हो जाते हैं कि ये सही है। और इसलिए शैतान के साथ में बहस करने में हम जो समय लगाते हैं उसका उपयोग वो हमारे प्रतिरोध को कम करने के लिए, हमारे प्रतिदिन की जो शक्ति उसको कमजोर करने के लिए वो करता है। और इसलिए मेरे विश्वासी भाई और बहनों, हमें उसको पहचानना है कि हमारा विरोधी जो है वो कौन है। और इसलिए दूसरी जो बात जो है, अगर हमको इस बंधुआई से बाहर आना है, दूसरी जो बात जो हमको जानना है कि शैतान जो है वो झूठा है, शैतान जो है वो झूठा है। और बाइबल में लिखा है प्रियो कि यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसके 44 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। प्रियो बाइबल लिखा उत्पत्ति उसके 3 अध्याय 4 पद में लिखा हुआ है प्रियो कि शैतान ने वहां पर हवा से झूठ बोला कि ये हमारी आंखों के ये वो आपको परमेश्वर के समान जो है वो आपको बना देगा। वहां पर उसने झूठ बोला, पहला झूठ उसे अदन की वाटिका में हवा बाई से बोला उसने कि इस फल को जिस दिन तुम खाओगे तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। प्रियो याद रखेगा, यीशु ने कहा मैं जो सच बोलता हूं इसलिए तुम मेरी प्रतीति करते। यूहन्ना 8 उसके 45 अध्याय में लिखा है। बाइबल हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता और हमारी लालसाओं को पूरा करने की वो
अनुमति नहीं देता। हम शैतान के झूठ पर विश्वास करना पसंद करते हैं। आज सारी दुनिया कायनात जो है वो शैतान के झूठ के ऊपर में बिलीव कर रही है, विश्वास कर रही है। और यदि हम सत्य पर, जो कि परमेश्वर का वचन है, किसी भी कीमत पर अगर हम अटल रहने का निर्णय लेते हैं तो हम उसके झूठ के आक्रमण से बच सकते हैं। वो स्पष्ट जो है वो झूठ नहीं बोलता, वो सफेद झूठ बोलता है। शैतान क्या करता है, वो झूठ ही नहीं बोलता परंतु वो सफेद झूठ बोलता है। परमेश्वर के सत्य में केवल थोड़ा सा बदलाव लाकर, जैसा उसने हवा के साथ में किया और हवा ने उसके झूठ पर विश्वास करने को प्राथमिकता दी, क्योंकि वो उस फल की लालसा में फंसी हुई थी। और फिर उसने क्या किया, आदम को फंसाने के लिए वो शैतान का माध्यम बनी। इसलिए मेरे विश्वासी भाई और बहनों, झूठ से सावधान रहे। अगर आप झूठ से सावधान नहीं रहोगे तो वो आपको फंसा लेगा, और इतना नहीं, आपको फंसा लेगा, आपको पूरी तरीके से थका देगा और अंत में आपको पूरी तरीके से डुबा देगा। है ना, आपने कहावत सुनी होगी, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, है ना। सुप्रियो, शैतान जो है वो हमको फंसाता है, और आज पूरी दुनिया को उसने फंसा के रखा है अपने जाल में। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्रीज हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे राजनीतिक हो, हर क्षेत्र में चाहे लोगों को शैतान ने मूर्ति पूजा के द्वारा, पाप के द्वारा, अलग अलग तरीके से शैतान ने लोगों को फंसा करके रखा हुआ है। किसी को पाप में, नशे की आदत में, गुलामी में, बुरे बुरे शौक के अंदर में उसने उनको फंसा के रखा हुआ है। व्यभिचार में, मूर्ति पूजा में, कब्र परिस्थिति में, लालच में, मोह माया में उसने फंसा करके रखा है इंसान को, और इंसान जो है उसके बंधुआई का, उसका गुलाम हो चुका है मेरे प्रियो। और इसीलिए वो आपको फंसा देगा, वो आपको थका देगा और अंत में वो आपको डुबा देगा। इसलिए मेरे प्रियो, झूठ से सावधान रहे। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य जो है वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज बहुत सारे लोग, सत्य क्या है? सत्य बाइबल है। सत्य क्या है मेरे प्रियो? सत्य प्रभु यीशु मसीह है, और सत्य जो है वो परमेश्वर का वचन है प्रियो। और इसलिए हमें वचन के ऊपर में चलना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग वचन के पीछे चलना छोड़ करके इंसान के पीछे भाग रहे। हमारे यहाँ पर एक फेलोशिप में हमारे कुछ बहनें एक भाई के यहाँ चले गए, मैं नाम नहीं बोलूंगा उसका वाला, वो अपने आप को बहुत बड़ा प्रॉफिट समझता है। तो ये प्रॉफिट के चक्कर में 2-3 फैमिली उनके पास चले गई। कुछ समय तो ठीक रहा, पर सडनली एक दिन उसने फेसबुक के ऊपर में और व्हाट्सएप के ऊपर में उसने स्टेटस के अंदर में डाल दिया कि मैं सो एंड सो प्रॉफिट, आज के बाद मैं इस कलीसिया में कोई सेवा नहीं करूंगा और पता नहीं कब तक आऊंगा, पूरे लंबे समय तक जो है वो मैं जा रहा हूं। क्या प्रॉब्लम हो गया नहीं मालूम मुझे, पर उसने उस मिनिस्ट्री को छोड़ दिया। अब सवाल ये है कि ये लोग जिस प्रॉफिट को देख करके उसके पीछे चले गए, अब इनका क्या होगा? अब ये कौन से कोई और प्रॉफिट को ढूंढेंगे? बाइबल में लिखा है सबसे बड़ा प्रॉफिट जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है वो हमारे अंदर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो इस संसार में है उससे बड़ा हमारा प्रभु यीशु मसीह ग्रेटेस्ट प्रॉफिट मेरे प्रियो हमारे अंदर है। इसलिए मनुष्य के पीछे भागना छोड़े और बाइबल के पीछे और परमेश्वर के पीछे में चलना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु के दासों का हमको रिस्पेक्ट नहीं करना है, आदर नहीं करना है, जरूर करना है आदर, पर बाइबल कहती है हमें खुदा के कलाम पर भरोसा करना है, हमें बाइबल पर भरोसा करना है, हमें स्वर पर भरोसा करना है, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना, भरोसा करना है, और यीशु मसीह जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर हमें उस पर भरोसा करने मेरे प्रिय। हालेलुया। अन्यथा हम झूठ के वायदे में फंस जाएंगे और वो हमको थका देगा और अंत में वो हमें डुबा देगा। और इस तरीके से शैतान जो है लोगों को बांध करके बंधुआई में रखता है। आज की रात अगर आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, अगर आप किसी तरीके से प्रियो, अगर आप बंधुआई में हैं, पाप अपराध और गुनाह के बंधुआई में, अलग अलग प्रकार के अगर आप बंधुआई में हैं, तो आपको मौका है प्रियो कि आप यीशु मसीह को बोल करके आप उस बंधुआई से, शैतान के गुलामी से, बंधुआई से बाहर निकल सकते हैं। तीसरी जो बात जो है
जो शैतान करता है वो ये है कि वो चोर है। योना 10:10 में लिखा हुआ है वो चोर है। योना 10 उसके 10 अध्याय में लिखा हुआ है कि चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने के लिए आता है। अभी हम लोग, हमारा पूरा देश, हमारा शहर जो है कोरोना नामक बीमारी से प्रियो जो है वो सारा पीड़ित था। बहुत सारे लोगों की, हमारे जान पहचान वाले, हमारे अजीज मित्रगण, बहुत लोगों की अकस्मात मौत हो गई। हमने अपने प्रियो को खोया मेरे प्रियो इस कोरोना के अंदर में। हमने अपने रिश्तेदारों को, परिवार के सदस्य गणों को, दोस्तों को, नेबर पड़ोसियों को, शहर के लोगों को हमने खोया है। प्रियो, शैतान जो है वो चोरी करने, घात करने, शैतान ने लोगों को बीमारी के द्वारा उनका नाश किया है। कोरोना वायरस तो एक बहाना है, पर उसके पीछे शैतान की आत्मा काम करती है, क्योंकि पाप के कारण मनुष्य के अंदर में बीमारी आई, पाप के कारण मनुष्य के अंदर में गरीबी आई, पाप के कारण मनुष्य के अंदर में श्राप आया, पाप के कारण मनुष्य के अंदर में शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक सारे दुनिया भरे के प्रॉब्लम्स आ गए। उसके अंदर इलनेस आया, सिकनेस आया, डिसीज आया, ये वायरल इन्फेक्शन, एयरबॉर्न डिसीज, ये क्या है? ये केव की पाप के कारण। और इसलिए प्रियो, चोर जो है ये पाप चोरी करता है। वास्तव में प्रियो ये एक चोर है, क्योंकि वो द्वार से कभी प्रवेश नहीं करता। ये चोर वो आपकी सर्वाधिक जो मूल्यवान जो संपत्ति को क्या करता है, वो चुरा लेता है। और जब आप सतर्क नहीं होते हैं तब वो आपके ऊपर में प्रहार करता है। बहुत सारे लोग विश्वासी कलीसिया में आत्मिक रीति से सतर्क नहीं है, और देखता है शैतान कि ये भाई, ये बहन जो है वो आत्मिक रीति से सतर्क नहीं है। जब वो देखता है कि ये सतर्क नहीं है, तब उनके ऊपर में वो अचानक प्रियो वो क्या करता है, हमला करता है। और कभी कभी वो सीधी बात नहीं करता है, क्योंकि वो धूर्त है, और धूर्तता से उसने पहली बार हवा को, स्त्री को फंसाया। उत्पत्ति ने अध्याय में 3 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है कि उसने बड़ी चालाकी से, बड़ी धूर्तता से उसने हवा को फंसाया। और इसलिए वो हमारे धार्मिक विश्वासों में, हमारे शांति और हमारे आनंद को जो है वो सस्ती चीजों के द्वारा क्या करता है, स्थापित करके वो चुरा लेता है। यदि प्रत्येक क्षण अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है मेरे प्रियो, तो वो आपको बिल्कुल जो है ऐसे समय पर घर को आपको क्या करेगा, दबोचेगा। और परीक्षा के घड़ी में परमेश्वर के लिए निर्णय लेने हेतु आपको समय भी नहीं मिल पाएगा, आपको समय नहीं देगा निर्णय लेने के लिए कि ये तो क्या करे। और इसलिए उस संकटपूर्ण क्षण के पूर्व आप जो एक निर्णय ले ले कि किसी जंजीर की मजबूती उसकी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी से मानी जाती है। जो जंजीर होती है उसकी कड़ी जो है वो सबसे कमजोर उसकी कड़ी से जानी जाती है। इसलिए दृढ़ निर्णयों के द्वारा अपने कमजोरियों की नाकेबंदी कर ले, और निर्णय लेने के द्वारा हम आगे बढ़ते चले जाए। आज बहुत से मैंने विश्वासी को देखा, वो प्रभु में आते तो है, उद्धार, मुक्ति, चंगा, छुटकारा पाते हैं, और जब यीशु मसीह को पूर्ण तरीके से लोगों के सामने जब बोलने की बात आती है, तो बहुत लोग जो है, कुछ लोग शादी के समय में अविश्वासी में चले जाते, कुछ लोग जो है प्रभु को छोड़ देते। जब उनके ऊपर में सताव आता है, दुख आती है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, वो यीशु को छोड़ देते हैं। अकस्मात अगर किसी की कोई घर में मृत्यु हो जाए, या अकस्मात अगर किसी की एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे समय में वो प्रभु को छोड़ करके पीछे ले जाते, और उनके निर्णय लेने की जो क्षमता जो है वो कमजोर पड़ जाती है। बाइबल में लिखा हुआ है, अय्यूब नामक एक व्यक्ति था, एक के पीछे उसके पीछे जो है लगातार उसके ऊपर में आक्रमण होते गया। परिवार नाश हुआ, धन संपत्ति, नौकर चाकर सब कुछ चला गया, लेकिन उसने अंत में क्या किया, उसने एक निर्णय लिया। और क्या निर्णय लिया? उसने घुटने टेके और सबसे पहले उसने प्रभु की आराधना की। लिखा ही बाउ डाउन एंड वर्शिप हिम। मेरे विश्वासी भाई और बहनों, अगर आपके साथ में अगर कुछ हुआ है, तो क्या आप ये निर्णय लेंगे? हम जैसे बपतिस्मा के समय गीत गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। मेरे प्रियो,
हमें यीशु के पीछे चलना है, क्योंकि शैतान जो है वो चोर है। वो हमारे स्वास्थ्य की चोरी करता है, हमारे आर्थिक आशीषों को चुराता है, हमारे घर परिवार के सुख शांति समृद्धि को चुराता है, वो हमारे जीवन को, हमारे समय को चुराता है। वो लिखा उसको चोर है, और उस चोर को आप रोके, उसको चोरी करने ना दे। बाइबल लिखा हुआ है प्रियो, समय बहुत कम है, मूल्यवान है। और दाऊद अपने भजन में लिखता है कि प्रभु मुझे अपने दीन गिनने की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, तीसरी जो बात जो है कि वो चोर है, और अगर इस चोर से अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो ये आपको चोर जो है ये बांध करके लेके जाएगा, बंधुआई में लेके जाएगा, और यहां तक कि वह आपका नाश घात भी कर सकता है। और इसलिए आज बहुत सारे लोगों का उसने घात किया है। चौथी बात जो है, यूहन्ना उसके 8 अध्याय और उसके 44 पद में लिखा हुआ है कि कैसे इंसान जो है बंधुआई में चले जाता है। चौथी बात जो है वो है हत्यारा। यूहन्ना 8:44 में लिखा है, वो तो आरंभ से हत्यारा है। ये जो शब्द जो है आरंभ, बिगिनिंग, आरंभ शब्द पर जो है वो आप ध्यान दे कि परमेश्वर की मूल योजना में मेरे प्रियो मृत्यु नहीं थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आरंभ शब्द पर ध्यान दे कि परमेश्वर की मूल योजना में मृत्यु नहीं थी, परंतु शैतान के कारण मृत्यु आई। शैतान के कारण जो है मृत्यु आई। और जब हवा ने फल खाकर भी अपने आप को जीवित देखा तो वो दौड़कर आदम के पास में गई होगी और उसे भी खाने के लिए प्रोत्साहित किया होगा। परमेश्वर ने तो कहा था कि जिस दिन तुम फल खाओगे मर जाओगे, लेकिन हवा ने जब फल खाया वो मरी नहीं। उसने देखा अरे मैं तो जिंदा हूं, और वो दौड़ करके अपने पति आदम के पास में गई होगी और उसको भी प्रोत्साहित किया होगा, अरे देख मैंने तो फल किया, मैं तो मरी नहीं हूं, मैं तो जिंदा हूं। उसको प्रोत्साहित किया होगा। और लेकिन क्या हुआ, जिस दिन उसने हाबिल को, उसके कैन और हाबिल 2 बेटे थे, और जब कैन ने अपने भाई हाबिल का मर्डर किया और जिस दिन उसने हाबिल को मरा हुआ देखा, तब उसने मृत्यु का दुख समझा और स्वयं की मृत्यु शैया पर उसने मृत्यु की पीड़ा का अनुभव किया। मेरे प्रियो, याद रखेगा, शैतान जो है ये मौत का सौदागर है, और आज तक वो हमारे जीवनों को बुझा रहा है। हमने कोरोना में देखा, उसने हजारों लाखों जिंदगी के उसने शैतान ने, मौत के सौदागर ने उसने बुझा दिया है। मेरे प्रियो, वो अपने किसी भी सुनने वाले को खुशी से ये बताता है कि आत्महत्या ही उनकी समस्याओं का हल है। और आत्महत्या पर तवे पर लगने से जैसे आग में छलांग लगाने के समान है। मेरे प्रियो, उसने अय्यूब के जो पत्नी थी उसके माध्यम से उसने बात की, और उसने कहा कि अय्यूब को कहा उसके पत्नी ने कि तू परमेश्वर की निंदा कर, और इतना नहीं कहा, और उसने कहा तू मर जा। परंतु अय्यूब ने अपने दर्द में, अपने दुख में, अपनी पीड़ाओं में और अपने संताप को उसने क्या किया, सहन कर लिया, सह लिया, और इसलिए अंत में उसने दुगने लाभ का आनंद भोगा, उसको दुगनी आशीषें मिली। और जब हम प्रियो दुर्गम हो जाते हैं, है ना, हम सड़ जाते, हम तो प्रियो हम एक कहावत है, जब दुर्गम हो जाए सड़क, एक कहावत है, जब दुर्गम हो जाए सड़क तो बन जाइए श्रीमान कड़क। जब दुर्गम हो जाए सड़क तो क्या करे, बन जाइए क्या, श्रीमान कड़क। तो प्रियो, आज ये 4 बातें हमने देखी जो हमको, इंसान को बंधुआई में लेकर के जाती। पहली बात क्या है, हमें अपने विरोधी को पहचानना है, शत्रुओं को जो हमको बंधुआई में लेके जाता है। दूसरा बात है कि शैतान जो वो झूठा है, हमें झूठ पर नहीं, हमें सत्य पर विश्वास करना है। तीसरी जो बात है वो चोर है, और इसलिए वो हमारे जीवन से कौन सी अच्छी अच्छी बातें चुरा रहा है उसको हमको रोकना, उसको छोड़ने देना नहीं है। हमारे समय को, हमारे टैलेंट को, हमारे आर्थिक आशीषों को, हमारे घर परिवार के सुख शांति समृद्धि को, हमारे नौकरी को, बिजनेस को, हमारे आर्थिक स्रोतों को वो क्या कर रहा है, चुरा रहा है। इस लॉकडाउन के अंदर में बहुत से लोगों का आर्थिक रीति से बहुत नुकसान हुआ है, और उनके आर्थिक आशीषों को उसने क्या किया, चुरा है। इकोनॉमिक को कोलैप्स किया है, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है, लोग
प्रियो परेशान हो गए थे, लाखों रुपए लुटा जा रहा है, ये सब उसकी चाल है मेरे प्रियो, इस चोर को, इसलिए हमें पहचानना है उसको। और चौथी बात जो हमने देखी कि वो जो है वो क्या है, हत्यारा है। और इसलिए उसने क्या किया, हवा को फंसाया और उसने पाप में उसको गिराया। तो इस प्रकार इंसान जो है अलग अलग कारणों से वो पाप और बंधुआई में चले जाता है। आज की शाम मेरे विश्वासी भाई और बहनों, जितने आप मुझे सुन रहे हैं, इस बंधुआई से केवल एक ही छुड़ा सकता है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा जितने लोग बंधुआई में है, यीशु ने कहा जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य जो है वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, हम बाइबल को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, और जितना ज्यादा बाइबल को पढ़ोगे, जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन पर भरोसा करोगे, उतना ही जो है आप इस बंधुआई से बाहर आ जाओगे। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम दुआ करें, आइए समय प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, अपने सिरों को झुकाए, हम दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, जमीन और आसमान के जीवित यीशु, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन जुड़े प्रभु, मैं तमाम उन भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए प्रभु, जो अलग अलग स्थानों पर अपने घरों में खुदाबा तेरे कलाम को सुन रहे प्रभु, तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता प्रभु। जितने भी लोग पाप की गुलामी में है, शराब की गुलामी में है प्रभु, जितने खुदाबंद प्रभु जी बीमारी की गुलामी में है, नशे की गुलामी में है प्रभु, हर प्रकार के अभिलाषा के गुलामी में है प्रभु जी, हर प्रकार के जादू टोने अंधकार की ताकतों के गुलामी में है, तेरा दास होने के नाते यीशु के नाम से प्रभु जी दुआ करते। जितने भी प्रभु चिंता के गुलामी में है, परेशानी में, दुख में, टेंशन में, प्रेशर है प्रभु जी, तनाव है प्रभु, चिड़चिड़ाहट है, क्रोध गुस्से की गुलामी में है, यीशु के नाम से प्रभु जी हर एक गुलामी की आत्मा को यीशु के नाम से हर एक के जीवन से छोड़ प्रभु जी, उनकी आत्मा, उनके घरों, उनके परिवार को, इनके दिल दिमाग को, उनके इच्छा शक्ति को यीशु के नाम से तोड़ देते प्रभु जी। हम दुआ करते प्रभु, जितने लोग इस समय बीमार है प्रभु, जितने भी लोग शारीरिक बीमारी में है, मानसिक बीमारी में है, आत्मिक बीमारी में है, आर्थिक बीमारी में है प्रभु, यीशु के नाम से आई बीमारी की दुष्ट आत्मा तुझे यीशु के नाम से आगे दे। हर प्रकार की निर्बल करने वाले, कमजोर करने वाले, बीमार करने वाली, हताश करने वाली आत्मा हर एक को यीशु के नाम से छोड़ करके चले जाए। लॉर्ड आई प्रे every spirit of illness, every spirit of sickness, every spirit of प्रभु जी, every viral infection, every fungus infection, I rebuke in the name of Jesus Christ। प्रभु जी शैतान ने जो बीमारी की जो दुष्ट आत्मा डाली है प्रभु जी, हर एक डर की आत्मा, हर एक शक करने वाली आत्मा, हर एक निर्बल कमजोर करने वाली आत्मा, every nervous system, every muscular system, every respiratory system, digestive system, artery system, alimentary system, excretory system, every inner immunity system को पवित्र आत्मा तेरी चंगाई छुटकारे को रिलीज कर खुदावर। हर प्रकार के प्रभु सताव की आत्मा, भय की आत्मा, रात को जितना टेंशन है, प्रेशर है प्रभु यीशु के नाम से चला जाए। जितने भी शराब नशे की आत्मा, घर के प्रभु लड़ाई झगड़े और दुष्ट आत्मा के बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ देते प्रभु जी। एवरी इमोशनल डिस्टर्बेंस लॉर्ड, एवरी बॉन्डेजेस, एवरी सिस्टम्स, एवरी मेंटल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लॉर्ड आई रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे प्रभु कोरोना वायरस हो, एवरी वायरस, हर प्रकार के जितने भी वायरस है प्रभु जो मृत्यु की आत्मा के फॉर्म लिए, हर एक मृत्यु की आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय कर देते प्रभु जी। तेरी जीवन की आत्मा को, तेरे जोए लाइफ को प्रभु रिलीज कर, और हमारे शहर को पूरे बीमारी से मुक्त कर। आने वाले हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के वायरल इन्फेक्शन, हर प्रकार के फंगस इन्फेक्शन से, हर प्रकार के एयरबोर्न डिसीज से, हर प्रकार के डस्ट एलर्जी से प्रभु हर एक कलीसिया के विश्वासी भाई बहन, बच्चों को, जवानों को, परिवारों को, जितने लोग सुन रहे हर एक को पवित्र आत्मा तू रिलीज कर। एवरी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, हर एक स्त्रियों को जितने भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है यीशु के नाम से प्रभु तेरे चंगाई के सामने। जिन लोगों ने प्रभु जी ये वैक्सीन लिया गया, वैक्सीन से होने वाले हर प्रकार के साइड इफेक्ट को प्रभु, मेडिसिन के द्वारा होने वाले साइड इफेक्ट को बचाकर यीशु मसीह के लहू में प्रभु हर एक भाई बहन, बच्चों को, जवानों को सुरक्षित कर प्रभु जी।
प्रार्थना करते प्रभु तेरा दास होने के नाते तेरी डिवाइन सिक्योरिटी, तेरा डिवाइन प्रोटेक्शन, तेरी डिवाइन प्रभु जी हीलिंग पावर को प्रभु यीशु मसीह का हर एक को डिवाइन विजडम, नॉलेज, सिक्योरिटी, डिवाइन अंडरस्टैंड, डिवाइन ग्रेस, डिवाइन फेवर दे प्रभु। और तेरे पवित्र आत्मा के सुपरनैचुरल पावर को इस समय रिलीज कर, तेरे पुनरुत्थान के सामर्थ्य को रिलीज कर। मैं हर बीमारी को यीशु के नाम से आगे दे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक बीमारी यीशु के नाम से समय छोड़ करके चले जाए। एंड लॉर्ड बी हील हिम प्रभु। एवरी हार्ट प्रॉब्लम, एवरी किडनी प्रॉब्लम, every ulcer problem, every diabetes, Lord, I rebuke in the name of Jesus Christ, God. Lord, I pray, Father, send thy your healing power right now and heal them, Father प्रभु। जो लोग प्रभु हर प्रकार के निर्बलता, कमजोरी से, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बीमारी से पीड़ित है, यीशु के नाम से आज्ञा देते, हर एक अपनी चंगाई को यीशु के नाम से ले लो। Receive your healing in the name of Jesus Christ. Lord, heal them spiritually, heal them mentally, physically, financially, emotionally, Lord. Heal their family, Lord. Heal their business, प्रभु। Heal them तेरे प्रभु जी, उनके बच्चों को, जवानों को, हर एक को पवित्र आत्मा ना बोशी खाना ना भूल ले। हर एक के दुआ करते प्रभु जी, एवरी जितने भी प्रभु जिनके माता पिता प्रभु जी बीमार है उन्हें छू, जिनके बच्चे, जिनके पति पत्नी, जिनके पड़ोसी, जिनके रिश्तेदार, पवित्र आत्मा तो हर एक को छू प्रभु, और हर एक को तू चंगाई से मामूल कर। तेरे लहू में प्रभु, तेरे डिवाइन ब्लड में मैं हर एक को यीशु के लहू में सुरक्षित करता हूँ। सारी महिमा और आपको देती हूं। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते प्रभु, सुनो। आइए प्रिय, हम प्रभु की स्वीकार प्रार्थना करेंगे और फिर आशीष के साथ ग्रहण करेंगे। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य हो, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी होवे। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे हमारा अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में डाल पर तो बुराई से बचा, क्योंकि राज पिता का महिमा सदा तेरी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें हर एक के साथ यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक हमेशा हमेशा उतरे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।